हेलो एंड वेलकम टू वीके एकेडमी। और आप सभी का वीके एकेडमी स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि अब रेगुलर वीडियो आएंगे, तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, कल मैंने आपको दो मेथड बताए थे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ठीक है, और मेथड बेहद ही ईजी था और इसके लिए मैंने आपको बोला था कि जो दो क्वेश्चन दिए हैं इसको भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सभी का वीके एकेडमी इस चैनल पे बहुत स्वागत करता हूँ। ठीक है, अब और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें, ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स की मदद हो सके। ठीक है, चलिए तो आज प्रैक्टिस सेट 1.1 का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया है। पहला इक्वेशन दिया हुआ है 5x + 3y = 9। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। और दूसरा दिया हुआ है 2x + 3y = 12। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसका फर्स्ट वे है, वो पहला तरीका है इसको सॉल्व करने का। इसका फर्स्ट तरीका क्या है कि आप किसी एक में उसको कन्वर्ट करके दूसरे में पुट कर लो। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसका कोफिशिएंट सेम करके प्रूफ कर लो। तो देखो, हम कोफिशिएंट सेम करके प्रूफ करेंगे। ठीक है, और मैंने कल बताया था कि हम लोग अपने आंसर्स को टैली भी कर सकते हैं, यानी हमारा आंसर्स करेक्ट है या नहीं है, इस चीज को भी हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। हम लोग यहीं पे टैली करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व होगा ये। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये दो लीनियर इक्वेशन में कहीं पर भी इसको जो है इसके कोफिशिएंट सेम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका आपका y कोफिशिएंट देखेंगे, इसका भी 3 है, इसका भी y कोफिशिएंट क्या है, 3 है। ठीक है, तो इसमें कोफिशिएंट सेम करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें करना क्या है, तो अगर आप देखोगे तो इस इक्वेशन में यहाँ पे भी प्लस साइन है, यहाँ पे भी प्लस साइन है। और मैंने कल आपको बताया था कि जब कभी सिमिलर साइन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, एक हल्का सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे प्लस के जगह माइनस चाहिए। ठीक है, वहां अगर आप देखेंगे यहाँ पे प्लस के जगह पर क्या चाहिए, माइनस चाहिए। वो गलती से प्लस आया हुआ है, इसीलिए वहां पे माइनस चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस। ठीक है, तो ये इक्वेशन है। अब देखिए साइन डिसिमिलर हो गया। ठीक है, तो साइन डिसिमिलर है तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे लेट्स ऐड इक्वेशन 1 और 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या था, 5x + 3y = 9, और दूसरा क्या था, 2x - 3y = 12। चलिए ऐड कीजिए, सिंपल सा है। अब ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। तो 5 और 2 कितना होता है, 7। ये हो जाएगा 7x। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्लस माइनस है तो ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर और क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 और 9 कितना होता है, 21। अब ये x मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, यानी x = क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 21 / 7, दैट इज x = क्या मिलेगा, 3। ये हमारा हो गया, x की वैल्यू निकल गई 3। ठीक है, x की वैल्यू क्या निकल गई, हमारी 3। ठीक है, आपको जो बॉक्स बना के दिया हुआ है, तो देखो इस तरीके से वो बॉक्स बना सकते हो आप। इस 7 को आप बॉक्स में कंसीडर करके, ऐसा बॉक्स कंसीडर करके यहाँ बाहर x लिख सकते हो। ठीक है, ये 21 को आपको बॉक्स में करना है। ठीक है, और आपको बाद में ये 21 भी बॉक्स में कर लिए, ये इसको भी दोनों को बॉक्स में कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। वहाँ पे बॉक्स एक्टिविटी दी हुई है तो यहाँ बॉक्स दे रहेगा ही, नजर आएगा आपको। ठीक है, और इस तरीके से ये सब चीज़ें आपको बॉक्स में, इसको भी आप थोड़ा सा बॉक्स में कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, इस तरीके से आप उसको बॉक्स में कर सकते हैं। एक्टिविटी है तो बॉक्स में करना पड़ता है, जो बॉक्स दिया है उसको फिलअप करना पड़ता है। अगर आप कहीं इसमें, अगर आप बोर्ड के पेपर में भी सॉल्व कर रहे हैं तो एक्टिविटी में सिर्फ बॉक्स फिल करेंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास x निकल कर आ गया है, ये x को क्या करना है, हमको इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके हमको y निकाल लेना है। अब आपको कौन सा इक्वेशन इजी लग रहा है, आप उसमें पुट कर सकते हैं। तो मुझे जैसा लगता है कि मुझे फर्स्ट इक्वेशन इजी लग रहा है, तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर पुट x = 3 इन इक्वेशन 1। मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या था मेरा, इक्वेशन 1 था मेरा 5x + 3y = 9।
मुझे x की जगह क्या रखना है, 3 रखना है, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 3, x की जगह पर 3 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, प्लस 3 y जैसा का वैसा और 9 जैसा का वैसा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 5 3 जा कितना हो जाएगा, 5 3 जा हो जाएगा 15, ठीक है, और प्लस ये 3y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9। अब ये 15 उधर चला जाएगा माइनस में। अब वहाँ अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं एक कॉलम कर लेता हूँ, उससे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये 15 उधर माइनस में जाएगा, मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा 3y इक्वल्स टू 9 एंड माइनस 15, ठीक है। तो 3y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 15 कितना होता है -6, ठीक है। अब कैसे 15 में से 9 गया तो 6, बड़ा नंबर से 15 है, उसका साइन माइनस है इसलिए माइनस। अब 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, देखो -6 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज, अब 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 दैट इज -2, यानी आपको y कितना मिल गया -2। इसमें भी जो चीजें बॉक्स में है उसको बॉक्स में कर लो। अब जैसे कि यहाँ पर आपको देखोगे तो यहाँ ये 3 बॉक्स में दिया हुआ है, इसको 3 को बॉक्स में कर लो, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे जो ये चीजें माइनस में आई है, इसको भी आप बॉक्स में कर सकते हो। वहाँ पे कुछ कुछ स्टेप्स नहीं दिए हुए, इतने लेंथी स्टेप्स नहीं दिए हुए, वहाँ पे डायरेक्ट स्टेप्स दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो कि मैंने आपको पूरा करके दिखाया, पूरा सॉल्व करके दिखाया, और आप इसमें ऐसे इजीली इसको कर सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सोल्यूशन को क्या लिखेंगे, x, y सोल्यूशन क्या है, हमारा सोल्यूशन आया है x का 3 आया है और y का -2, ये हमारा सोल्यूशन हो गया। इन दोनों को भी आप बॉक्स में लिख लो, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 1.1 का प्रैक्टिस सेट 1.1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.1 का ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इसको मैं मिटा देता हूं। चलिए अभी भी आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर इसमें भी तो आपने टैली करना नहीं सिखाया कि टैली कैसे करते हैं, ठीक है। तो टैली कैसे करते हैं हम अब अगले क्वेश्चन में देख लेंगे। अब ये क्वेश्चन तो मैंने इरेज कर दिया, अगले क्वेश्चन में। और सभी क्वेश्चन में उसी तरीके से टैली करते हैं, आप अपने आंसर वहीं पर टैली कर सकते हो। आप बोर्ड में अगर सॉल्व कर रहे हो तो बोर्ड में भी वहीं पे आप टैली करके देख सकते हो। चलो अब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें हम लोग टैली करके देखेंगे। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन का हम लोग फर्स्ट ट्राई करेंगे, ठीक है। फर्स्ट दिया हुआ है आपको 3a + 5b इक्वल्स टू 26, और उसके बाद दिया हुआ है a + 5b इक्वल्स टू 22। आपको सबसे पहले ये इक्वेशन लिख लेना है, इसको एक बार और लिख लेना है, और लिखने के बाद क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देना है, ठीक है। अभी अगर आप इस इक्वेशन में भी देखोगे तो हमको कहीं पे भी इसको सिमिलर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से 5 5 है, सिमिलर है और सेम साइन के साथ है, वहां पर साइन सेम है, ठीक है। तो सेम साइन के साथ है, सिमिलर है, तो यहाँ पे कहीं पे हमको सिमिलर मतलब हमको कोएफिशिएंट सेम करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सी, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर साइन सेम रहता है तो हमको क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। अगर साइन सेम नहीं रहता तो हमको क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे साइन सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। कोएफिशिएंट का साइन सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2 लिखेंगे। तो देखिए अब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, मैं पहला इक्वेशन लिखता हूँ 3a + 5b इक्वल्स टू 26, और यहाँ पर दूसरा इक्वेशन है a + 5b इक्वल्स टू 22। एक बात बस ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट का साइन लगेगा तो नीचे में आप जो भी इक्वेशन लिखोगे इन सभी के साइन चेंज हो जाते हैं, यानी जो इनका एक्चुअल साइन रहता है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि आप देखेंगे इस a का साइन क्या है, प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। ये भी क्या है, प्लस है, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस, और ये भी क्या है प्लस, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये प्लस है, ये क्या है माइनस है, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 और ये एज इट इज रहेगा। 3 बड़ा है कि 1 बड़ा है, यहाँ पे कुछ चीज का मतलब 1 रहता है, तो 3 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 3 बड़ा है। 3 का साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ पे भी क्या आएगा प्लस। वेरी गुड। अब देखिए ये 5b और 5b क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक प्लस है एक माइनस है, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे, अब यहाँ पे क्या आएगा, 6 - 2 कितना हो जाएगा 4, और 2 - 2 कितना आ जाएगा 0, तो 0 लिखने की जरूरत है नहीं। और यहाँ पे बड़ा साइन क्या है, बड़ा नंबर क्या है 26, 26 का साइन क्या है प्लस, तो आएगा प्लस।
अब हमारे पास क्या मिल गया, हमको मिल गया है 2a इक्वल्स टू 4। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड में लेके जा सकते हैं, ठीक है, इसको कहाँ लेके जा सकते हैं, डिवाइड में। तो a इक्वल्स टू क्या जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2, कर लो 2 से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2। यहां तक मेरे हिसाब से आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बस यहाँ पे थोड़ी सी एक छोटी सी बात ध्यान में क्या रखना है कि अगर साइन सेम होता है, अगर हमारा कोफिशिएंट सेम है और उसका साइन भी अगर सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे वहां पे, हम लोग वहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर साइन सेम नहीं होता है, अगर साइन डिफरेंट होता है, तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं, ऐड, जैसा कि हमने पिछले इक्वेशन में किया। अब a इक्वल्स टू हमको 2 मिल गया है, तो आप एक इसमें किसी में भी पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो मुझे सेकंड इक्वेशन बहुत इजी लग रहा है, तो मैं सेकंड इक्वेशन में उसको पुट कर देता हूं। तो मैं यहां लिखता हूं पुट a इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2। आप किसी में भी पुट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इक्वेशन 2 में पुट करता हूं, देखिए यहाँ पर, ठीक है, a इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2 में मैं पुट कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, देखिए इक्वेशन 2 क्या था मेरे पास, a प्लस 5b इक्वल्स टू 22, ठीक है। अब a की वैल्यू मुझे 2 पुट करना है, तो a की जगह क्या रखूंगा मैं, 2 प्लस 5b इक्वल्स टू 22। अब ये 2 चले जाएगा, 2 जाएगा वहां पे सब्ट्रैक्ट होने के लिए, तो सब्ट्रैक्ट होने के लिए जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 22 माइनस 2, फिर 5b, 22 माइनस 2 कितना हो जाएगा 20। अब ये 5 जाएगा डिवाइड होने के लिए, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। फिर b को क्या जाएगा, 5 1 जा 5 5 4 जा 20, यानी 4, है ना। हमारा सोल्यूशन क्या आएगा, हमारा सोल्यूशन आएगा a, b, क्या आएगा हमारा सोल्यूशन, a कितना आया था 2 और b कितना आया था 4, ठीक है। अब आपको बस जो मैंने बताया था बस वो सॉल्व भी होने वाला, बस वो देखिए आप कैसे टैली कर सकते हैं, अपने आंसर को कैसे करेक्ट कर सकते हैं। 1 मिनट में अपने आंसर को करेक्ट करके यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आया हुआ है, हमारा आंसर आया हुआ है a इक्वल्स टू 2 और b इक्वल्स टू 4। अब आपको इसको टैली कैसे करना है, आप इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, या फिर दोनों इक्वेशन में भी आप ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दोनों इक्वेशन में ट्राई करके दिखाऊंगा, ठीक है, कि ये टैली कैसे होता है। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट इक्वेशन में टैली करके दिखाता हूं, उसके बाद मैं सेकंड इक्वेशन में भी आपको टैली करके दिखाऊंगा। हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, फर्स्ट इक्वेशन था 3a प्लस 5b इक्वल्स टू 26। अब इस इक्वल्स टू 26 इसका मतलब क्या होता है कि जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू से इक्वल आनी चाहिए। यानी अगर मैं यहाँ पर a, जो मैंने a निकाला हुआ है वो पुट करूंगा और जो b निकाला हुआ है वो पुट करूंगा, तो मुझे ये इस साइड की जो वैल्यू है वो भी 26 मिलनी चाहिए। अगर 26 मिलेगी तभी ये टैली होगा, अदरवाइज ये टैली होगा क्या, नहीं। तो हम लोग करके देख लेते हैं। 3 इंटू a क्या मिला है हमको, 2 मिला है, प्लस 5 इंटू b क्या मिला है हमको, 4 मिला है, ठीक है। देखते हैं इसको आता है क्या। हमारा राइट हैंड साइड में 26 है, ये देखते हैं 26 होता है क्या। 3 2 से कितना होता है 6 और 5 4 से कितना होता है 20, ये 26। अगर आप देखेंगे तो 20 प्लस 6 दैट इज 26 इक्वल्स टू 26, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब हमारे जो आंसर निकाला है ए और बी का वो क्या है, करेक्ट है। सर आपने एक इक्वेशन में करके दिखाया, दूसरे इक्वेशन में करके दिखाइए क्या, दूसरे इक्वेशन का आंसर आता है क्या। तो देखिए दूसरे इक्वेशन का भी आंसर आएगा, एक चुटकी में आएगा। देखिए क्या होगा, यहाँ पे आएगा a प्लस 5b इक्वल्स टू 22, ये आपका सेकंड इक्वेशन है। अब इसमें क्या करना है हमको, इसमें ये साइड जो है वो 22 आना चाहिए। तो a हमारा कितना है, हमने निकाला हुआ है a 2 निकाला हुआ है, प्लस 5 और b कितना है हमारे पास 4 हमने निकाला हुआ है। तो 2 प्लस ये 5 4 से कितना जाएगा 20, 20 प्लस 2 कितना जाएगा 22। तो देखिए ये भी 22 और ये भी 22, यानी आपका आंसर जो आया है वो बिल्कुल करेक्ट आया है। अगर आंसर करेक्ट नहीं आ रहा था तो हमारा ये इक्वेशन टैली नहीं होता। अब इनके जगह कोई भी वैल्यू पुट करके देखिए, ये इक्वेशन टैली नहीं होगा। हाँ, आप अगर इसके मल्टीपल प्रूफ करते, इसके अगर मल्टीपल करते हैं तो आपको इसको भी मल्टीपल करना पड़ेगा। मतलब जितने मल्टीपल लेंगे आप, जैसे कि आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 को भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ये 22 को भी करना पड़ेगा। मतलब मल्टीपल लेकर भी हम उसको करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये क्या था, प्रैक्टिस सेट 1.1 के सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट था। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, इसमें कहीं पे भी मार्क्स नहीं कटने चाहिए आप लोगों के, क्योंकि यहाँ इसी ऐसे अगर लेसन में अगर आपके मार्क्स कटते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत दुख होता है। आपको नहीं, आपके पढ़ाने वालों को भी बहुत दुख होता है। ठीक है, इसलिए ऐसे लेसन में आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटने चाहिए। तो चलिए इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में भी लिख सकते हैं। चलिए मैं आप इसको मिटा देता हूं।
अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है, जो कि दिया हुआ है x प्लस 7y इक्वल्स टू 10, x प्लस 7y इक्वल्स टू 10, और दूसरा उसमें दिया हुआ है 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। ये दूसरा क्वेश्चन दिया आपको। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें कोई भी कोएफिशिएंट क्या है, सेम नहीं है, कोई भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है। और किस कोएफिशिएंट को हम लोग आसानी से सेम कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आप जो हम लोग करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर आप 2 दे दो, ठीक है। उसके बाद देखो अभी करना क्या है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है। अगर मेरे को y का कोएफिशिएंट सेम करना है, तो मेरे को दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन नंबर 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि मुझे अगर एक ही इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई करके अगर मेरा कोएफिशिएंट सेम हो जाता है तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पर हो सकता है क्या, अगर मैं इक्वेशन 1 को, ये जो इक्वेशन दिया x प्लस 7y इक्वल्स टू 10, इस इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ तो अपने आप 3 आ जाएगा ना, ये 3 और ये तो पहले से 3 है ही, यानी ये हमारा x कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके ला लेते हैं। तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, ठीक है। तो देखो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3x प्लस 7y इक्वल्स टू 10। हाँ अब बहुत से लोगों का ये भी कहना रहता है कि सर जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन में फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो इक्वेशन में फर्क क्यों नहीं पड़ता मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि आप क्या करते हो, इक्वल के दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करते हो। इसका मतलब क्या है, 3 से बैलेंस करते हो। अगर आप आपने वो 3 वापस निकाल दिया तो आपको इक्वेशन जैसा का वैसा मिल जाएगा, इसलिए उस 3 से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखिए 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा 21y, और 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा 30। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। अगर आप देखोगे तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में x कोएफिशिएंट सेम हो गया, लेकिन दोनों का साइन क्या है, इसका साइन भी प्लस है, इसका साइन भी प्लस है, मतलब जब क्या है, साइन सेम है। जब साइन सेम रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, साइन सेम रहेगा तो हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 and 3। चलो 2 and 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। आप चाहो तो 3 भी फर्स्ट लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। तो मैं 3 लिख लेता हूँ, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 3x प्लस 21y इक्वल्स टू 30। चलो करके देखते हैं। अब मैंने बोला था सब्ट्रैक्ट का क्या रूल है, जब भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सभी का साइन नीचे वाले इक्वेशन का सभी का साइन चेंज हो जाता है। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 3 और 3 कैंसिल, क्योंकि ये प्लस था ये माइनस था। अब यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो 21 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 23y हो जाएगा। बड़ा नंबर कौन सा है 21, उसका साइन क्या है माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस 23। जहां पर इसको माइनस करेंगे तो 30 माइनस 7 कितना होता है, 30 माइनस 7 होता है 23। बड़ा नंबर क्या है 30 का साइन क्या है माइनस, तो माइनस, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ देखो ये माइनस का साइन और ये माइनस का साइन कट गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये 23 चला जाएगा डिवाइड में, यानी क्या हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 23। तो 23 1 जा 23, 23 1 जा 23, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1, यानी y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1, ठीक है। कुछ ज्यादा स्पीड हुआ क्या, नहीं। स्पीड अगर होता है तो आप कमेंट में बता दें कि सर स्पीड हो रहा है तो मैं इसको स्लो भी कर दूंगा, ठीक है। जनरली ये सब इक्वेशन बहुत ही इजी होते हैं, ठीक है, इसलिए इतना स्पीड तो चलता है, ठीक है। तो हमने क्या किया इक्वेशन 1 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा एक नया इक्वेशन निकल कर आ गया, ठीक है। नया इक्वेशन निकल कर आ गया तो हमने इन दोनों जो इक्वेशन 2 था इक्वेशन 3 को था उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या हो गया, 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का नियम क्या होता है कि जब भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे में जो भी इक्वेशन लिखा होता है उसका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो जैसे ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये भी प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये भी प्लस था तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया। देखिए तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस था ये माइनस था, तो प्लस माइनस तो कैंसिल हो गया, सेम डिजिट है इसलिए कैंसिल हो गया। ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 21 प्लस 2 कितना हो गया 23 हो गया। बड़ा नंबर 21 था, उसका साइन माइनस था इसलिए माइनस दिया था हमने। यहाँ पे भी 30 माइनस 7 करेंगे कितना हो जाएगा 23। बड़ा नंबर 30 उसका साइन माइनस है इसलिए माइनस। अब माइनस दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा तो ये भी कट जाएगा। यहाँ 23 भी डिवाइड में गया तो 23 1 जा 23, 23 1 जा 23, मतलब y की वैल्यू क्या गई 1। और y की वैल्यू 1 आ गई तो हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे y की वैल्यू किसी और इक्वेशन में। तो देखिए मैं लिखूंगा फॉर y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन इजी दिख रहा है मेरे को, पहला इक्वेशन इजी लग रहा है तो इन इक्वेशन 1। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, आपने जिसको सॉल्व किया है
या जिसको बैलेंस किया, जैसे कि ये इक्वेशन था, इसको हमने बैलेंस किया था तो नया इक्वेशन बनाया था, तो आप इसमें भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो, किस में भी रख सकते हो, आपका आंसर सेम ही आता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, x + 7y = 10। हमारा y आ गया था 1, तो x में जैसा को वैसा रहने देता हूँ, 7 × 1 हो जाएगा 10, y की जगह हमने 1 रख दिया। x 7 × 1 क्या होता है, 7 = 10। अब 7 चला जाएगा माइनस होने के लिए, तो क्या हो जाएगा 10 - 7, यानी क्या हो जाएगा x = 3, यानी x के लिए क्या मिली हमको 3, यानी हमका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, हमारा सोल्यूशन हो जाएगा दैट इज x, y। क्या हो जाएगा हमारा सोल्यूशन, x, y, x हो जाएगा 3, 1। ठीक है, और बहुत से बच्चे जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखो ये इनका जो ये पेयर रहता है, ये मल्टीप्लिकेशन का पेयर रहता है, 7y मतलब 7 × y। ठीक है, और बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि इन चीजों को डिवाइड में चल जाते हैं, तो ये जो पूरा पेयर है वो डिवाइड में नहीं जाएगा, क्योंकि ये प्लस साइन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जब भी जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होने के लिए जाएगा। बहुत से बच्चों का ये प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, अगर आप देखो कॉमनली यहाँ पर भी अगर रखा जाए, तो अब यहाँ पर 1 मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, तो यहाँ पर जब कोई भी चीज सेपरेट होती है, तो ये भी अगर उधर जाएगा तो माइनस होने जाएगा, ना कि डिवाइड होने जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपको मैंने सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का भी सोल्यूशन दे दिया, तो इसको आप फटाफट लिख लीजिए। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग आज। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, इसका भी सोल्यूशन हो गया। ठीक है, कोई अगर आपको डाउट आता है या कोई ऐसा लगता है कि स्पीड ज़्यादा हो रहा है अगर वीडियो का, तो आप इसके लिए भी कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए इसको इरेज कर देता हूं मैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है 2x, जो कि थर्ड क्वेश्चन है। 2x - 3y = 9, इसको दे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। और उसके बाद है 2x + y = 13। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, 2x - 3y = 9, 2x + y = 13, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, जो बहुत अच्छे से देखिए इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे भी देखो सेम है 2x, तो आप डायरेक्ट इसको सब्ट्रैक्ट करके भी आंसर निकाल सकते हो। तो हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 और 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कोएफिशिएंट सेम ही था ना, करने की जरूरत ही नहीं थी, तो डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, ठीक है, देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2x - 3y = 9 और 2x + y = 13। ठीक है, हाँ देखिए उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने से क्या, सब्ट्रैक्ट का रूल क्या था, नीचे वाले सभी का साइन क्या होगा, चेंज होगा। ये माइनस, ये प्लस था तो ये भी माइनस, ये प्लस था तो ये भी क्या आ जाएगा माइनस। अब क्या हो जाएगा देखो 2x कैंसल, ये -y और -3y, तो -y और -3y कितना होता है, -4y होता है, क्योंकि इसके लिए कुछ नहीं मतलब 1, तो 3 + 1 4 y एज इट इज। ठीक है, और बड़ा नंबर 3 इसका साइन माइनस है, इसलिए माइनस। उसके बाद देखो 13 - 9 करेंगे तो कितना होता है, 4 होता है। बड़ा नंबर 13 उसका साइन माइनस है, इसलिए माइनस। माइनस माइनस गेट क्या आ जाएगा, कैंसल। ये 4 मल्टीप्लाई में नीचे आएगा डिवाइड में, यानी क्या आ जाएगा 4 / 4, दैट इज y = क्या मिलेगा आपको 1। y = 1 मिल गया, आप उसको पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, आपको फट से क्या मिल जाएगा, x मिलकर आ जाएगा, आपके हाथ में x आ जाएगा। देखो यहाँ पे लिखेंगे पुट y = 1 इन इक्वेशन। अब मुझे कौन सा इक्वेशन इजी लग रहा है, दोनों ही इजी है, तो मैं 2 में पुट कर देता हूँ, इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो क्या इक्वेशन 2 क्या था, 2x + y = 13। y की जगह क्या रखना है, y की जगह 1 रखना है, = 13। देखो y की जगह 1 रखा है, 1 चला जाएगा माइनस होने के लिए, तो क्या हो जाएगा 13 - 1, यानी 2x = क्या मिलेगा हमको 12। 2x में क्या मिलेगा 12, और अगर x को निकालेंगे तो देखो मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो 12 / 2, दैट इज x के लिए क्या मिलेगी हमको, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, दैट इज 6। x के लिए हमको क्या मिल गई 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, अगर हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे तो सोल्यूशन दैट इज x, y, वो हो जाएगा हमारा 6, 1, ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब सोल्यूशन का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है,
ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जब इनकी लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेगी, तो वो इस पॉइंट पे क्रॉस करेगी, यानी 6,1, यानी x के लिए जहां पे 6 और y के लिए जहां पे 1 होगी, उस पॉइंट पर उसको क्रॉस करेगी। दैट इज द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। यानी अगर आपको ग्राफ के लिए समझाया जाए तो इस तरीके से आपका ग्राफ होता है, ठीक है। तो इससे भी एक लीनियर इक्वेशन बनेगा, इससे भी एक लीनियर इक्वेशन बनेगा, तो वो सॉल्व कैसे होगा? तो लाइन कैसे कटेगी? वो लाइन समझो, एक लाइन यहां से ऐसे आ रही है और एक लाइन क्या होगी, यहां से आएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ x के लिए समझो 6 है और y के लिए क्या है, 1 है, तो ये आपका हो जाएगा सोल्यूशन पॉइंट। इस तरीके से करते हैं। और अगले जो हमारा एक्सरसाइज, अगला जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक पे हम लोग उसी के बारे में, यानी ग्राफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का जो ग्राफ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हमने कितना 4 क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। अब वीडियो को ज्यादा लेंदी करूंगा तो भी क्या हो जाता है कि थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है, इसलिए आज 4 क्वेश्चन बहुत है। कल हम लोग इसके और भी 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। और ऐसे करके हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और आपसे एक बार फिर से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद जो लोग हैं, ठीक है, उनमें इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है।